Good morning everyone. We started chapter number 5 which was simple equations and completed till exercise 5.2. Today we will move towards 5.3. Before that we will do our examples that are present on page number 73. Example number 1 says you have to solve. First one is 4x plus 5 equals to 65. Now what you are supposed to do, you are supposed to transfer constants on one side of the equation and variables on one side of the equation. So this will become 4x equals to 65 minus 5. 65 minus 5 is 60. So 4x comes out to be 60. X will be 60 upon 4. Why? Because this is in multiplication, and when this will be transposed to right hand side of the equation, this will come in division. 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 5s are 20. So the value of x is 15. Now, how do we know that the answer we have come out with is correct? We will verify. To verify, what you will do, you will put the value of x in LHS. 4x plus 5. The value of x is 15 plus 5. 4 into 15, 60 plus 5, which is 65. 65. Now the RHS is 65. Therefore, this is equal to RHS. LHS is equals to RHS and hence verified. You will write it down. You will write it down. Now, second one. Second one is 20 equals to 50 minus 6y. क्या करोगे? Constant x side, variable x side. 6y equals to 50 minus 20. 6y equals to 30. Y equals to 30 divided by 6. 6 5s are 30. So the value of y is 5. Now what you will do to verify? Verify करने के लिए क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में y की वैल्यू 5 डालेंगे. 50 माइनस 6y. देखो डाल के देखते हैं. 50 माइनस 6y. 50 माइनस 6 इंटू 5. 50 माइनस 30 20. किसके बराबर आ गया? LHS के. Therefore the answer we have found out is absolutely correct. Now moving forward to example number 2. अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है बेटा? दोनों साइड पे इक्वेशन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वेशन है, वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट वन इज 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 8 माइनस 3x. दिस इज फर्स्ट पार्ट. क्या करोगे? वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट दूसरी साइड. 4x plus 3x is equals to 8 minus 1. 7x equals to 7. X की वैल्यू 7 divided by 7 which is 1. ठीक. अब कैसे पता करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं? वेरीफाई करके. वेरीफाई किया. सो क्या आया वेरीफाई करने के बाद? लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं. 4x plus 1. 4 into x की वैल्यू 1 plus 1 5. ठीक. RHS लेते हैं. 8 माइनस 3x. 8 माइनस 3 इंटू 1. 8 माइनस 3 आंसर क्या आया गया? 5. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम. कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2? इसी का सेकंड पार्ट एग्जाम्पल का. 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5p. क्या सिखाया है? ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर हर डिजिट से मल्टीप्लाई होता है. सो 2 इंटू p इज 2p. 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 माइनस 5p. वेरिएबल्स एक साइड, कॉन्स्टेंट्स अदर साइड. 2b प्लस 5p इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4. 7p इज इक्वल्स टू 9. p equals to 9 by 7. Now, आपको किस चीज का ध्यान रखना है? इसका जो सोल्यूशन है उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 2p माइनस 1. इस एग्जाम्पल के सोल्यूशन में लिखा हुआ है 2p माइनस 1 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2p माइनस 2. दोनों से ही अलग अलग सोल्यूशन आएगा.
तो हमने इससे सोल्यूशन निकाला है, आप 2p माइनस 1 से निकालिए, आंसर इक्वेशन के हिसाब से जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक, नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 3rd। Example 3rd. What is example 3rd says? First question, 5 3m minus 2 is equals to 2 7m minus 4. As I have taught you, everything outside the bracket will get multiplied to everything inside the bracket. So this will become 5 into 3m, 15m minus 5 into 2, 10 equals to 2 into 7, 14m, 2 into 4, 8. अब वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। ठीक, वेरिएबल को मैं यहाँ पे ले आई, कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे भेज दिया। m की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस, माइनस और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा क्या है यहाँ पे 2, तो m की वैल्यू आ गई 2। अब तुम वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, LHS में m की वैल्यू पुट करोगे, RHS में m की वैल्यू पुट करोगे और फाइंड आउट करोगे। फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए टू वेरीफाई। LHS देखेंगे हम, 5 3m माइनस 2, 5 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, माइनस 2 कितना होता है 4, 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 20। राइट हैंड साइड 2 7m माइनस 4, m की वैल्यू कितनी है 2, सो 7 इंटू 2 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 विच इज 10। आंसर कितना आ गया 20। So LHS is equals to RHS, hence verified। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस होते किस तरीके से। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से अपने आप कॉपी में करने चाहिए बिना चीटिंग किए। 5p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, सॉल्व करते हैं। 34 माइनस 5p, देखो माइनस 5 इंटू पी माइनस 5p, माइनस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 5, माइनस 5 माइनस 1 कितना, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 4। अब देखो हम कांस्टेंट्स एक साइड रख लेते हैं और वेरिएबल्स एक साइड रख लेते हैं। 34 प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5p। मैंने 5p को इधर भेज दिया, तो 34 प्लस 5 39, 39 माइनस 4 35 इज इक्वल्स टू 5p। सो 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू p। 5 इज 5, 5 7 35, p की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रख के फाइंड आउट करना है कि p की वैल्यू 7 आ रही है या नहीं आ रही लेफ्ट हैंड साइड में। किस लिए, टू वेरीफाई। क्यों कर रहे हैं हम ये, वेरीफाई करने के लिए। 34 माइनस 5 p माइनस 1, p कितना है 7 माइनस 1। ठीक है, तो 34 माइनस 5, 7 माइनस 1 6, विच इज 34 माइनस 6 30, ये आ गया 4। किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। Therefore left hand side is equals to right hand side, hence proof। हमें सारी ट्रांसपोज करने वाली इक्वेशंस में यही करना है। लेफ्ट हैंड साइड पहले तो हमें वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की और फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट कर देना है। हम स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Using the transpose method, solve each of the following equations and verify the solution obtained। हमें क्या करना है, पहले ट्रांसपोज मेथड यूज करके सॉल्व करनी है इक्वेशन और उसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट वन इज 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 7। 2p इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज होगी क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, 2p इज इक्वल्स टू 6
p is equals to 6 upon 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3. So p की वैल्यू क्या आ गई? 3. वेरीफाई कीजिए. कैसे करेंगे वेरीफाई? 2p प्लस 1 LHS लो. वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? LHS लेंगे. 2p प्लस 1 p की वैल्यू पुट करेंगे. 2 3 जा 6 प्लस 1 7 आ गया. 7 किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के. देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड. सेकेंड वन, 15 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1. ठीक. 15 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7x. 14 इज इक्वल्स टू 7x. 14 अपॉन 7 इक्वल्स टू x. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. x की वैल्यू आ गई 2. अब क्या करना है? वेरीफाई. कैसे करोगे वेरीफाई? लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके करो पुट. 15 माइनस 7 2 जा 14. 15 माइनस 14 कितना आता है? 1. अब जो ये वेरीफाई करने वाला पार्ट है वो आपको खुद से करना है, क्योंकि उसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं. प्लस मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे करना है वेरीफाई. तो वेरीफाई करने वाला पार्ट आप खुद से करोगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So 3m plus 24 is equals to 0. तो 3m क्या हो जाएगा? 0 minus 24. 3m is equals to minus 24. m equals to minus 24 divided by 3, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो डिवीजन में चल जाता है. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. m की वैल्यू कितनी आई बेटा? -8. प्रूफ. वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे. 3 इंटू -8 प्लस 24. 3 8 जा 24, माइनस 24 प्लस 24. प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आ गया? 0. ठीक. फोर्थ पार्ट करेंगे इसका. 2m अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. ये क्या हो जाएगा? 2m अपॉन 3. ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा. 3 माइनस 1. सो 2m अपॉन 3 विल बिकम 2. ये डिविजन में है तो मल्टीप्लाई. 2m इक्वल्स टू 2 इंटू 3. m इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6. और ये 2m इक्वल्स टू 6. m इक्वल्स टू 6 अपॉन 2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 3. अब अगर तुम्हें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई अगेन व्हाट यू विल डू? LHS लीजिए, m की वैल्यू डालिए और इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए. थ्री से 3 कैंसिल आउट. मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन कैंसिल आउट हो जाता है. 2 प्लस 1, आंसर क्या आया? 3. तो ये क्या है? करेक्ट है. LHS is equals to RHS, hence verified. Now fifth part of this question. फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है? 2y अपॉन 3 प्लस 1 is equals to 3. Now this is same as fourth question. फोर्थ में m है और फिफ्थ में y है और बिल्कुल सेम है. तो ये आप किस में करेंगे जी? होमवर्क में. दिस यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इसमें भी सॉल्व भी करना है. फर्स्ट वन क्या है? 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2x. वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड. 10 इसको इधर ले आओ. -2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x. 8 इक्वल्स टू 4x. x इक्वल्स टू 8 अपॉन 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. वैल्यू आ गई 2. वेरीफाई कैसे करोगे? टू वेरीफाई LHS में डालो इसकी x की वैल्यू.
10 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज 4, 10 माइनस 4 आंसर क्या आया 6। RHS में डालो x की वैल्यू 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 4 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। वन माइनस 4y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2y। सारे कॉन्स्टेंट्स एक साइड और वेरिएबल्स एक साइड ले लेते हैं। देखो 1 माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, तो -13 इक्वल्स टू -2y प्लस 4y, -12 इज इक्वल्स टू 2y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -12 डिवाइडेड बाय 2। अब आप बोलोगे कि मैम इधर तो y राइट हैंड साइड में था, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्यों आ गया? बेटा अगर आप इसको -12/2 लिखोगे तो भी y की वैल्यू आएगी, तो मैं y को इधर लिखूं या इधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, y की वैल्यू आ गई -6। अब आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई। वेरीफाई कौन करेगा? आप करेंगे, अपने आप करेंगे, वेरीफाई करके आंसर निकालेंगे। एंड थर्ड वन सेज 10 माइनस x इज इक्वल्स टू 7x माइनस 46। फाइन, अब कैसे होगा? -x माइनस 7x, ये देखो अलग तरीके से करा रही हूँ, दोनों को इस साइड ले लिया, इक्वल्स टू -46 माइनस 10। ये कितना बना -8x। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका आता है? माइनस का, -56। तो x हो गया -56 डिवाइडेड बाय -8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 7 जा 56। x की वैल्यू क्या आ गई 7। इस साइन का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आप क्या करोगे? वेरीफाई करोगे। कैसे करते हैं वेरीफाई? लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करते हैं, राइट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करते हैं, और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है, तो हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू योर होमवर्क, रिवाइज क्लास वर्क एंड वेरीफाई ऑल द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन मैंने आपको वेरीफाई नहीं करवाए हैं वो आपको वेरीफाई करने हैं। और क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। बस आज 2 ही काम करने हैं, क्लास वर्क रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चंस वेरीफाई करने हैं और नोट्स बनाने हैं। कोशिश कीजिए कि आप ये क्वेश्चंस यहाँ से सीखने के बाद अपने आप भी एक बार सॉल्व करें, क्योंकि अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो ब्रेन वॉश हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये पेंडेमिक इस साल है, थोड़े और दिन के लिए है, कुछ महीनों के और के लिए है, हमेशा तो रहेगा नहीं। कभी तो स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर अभी पढ़ाई छोड़ दोगे और बाद में फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ब्रेन वॉश हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा है अभी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो। I think whatever I have taught you is clear in your mind. That's it for today's class. Thank you and have a